मोहतरम नाजरीन, एक तो आपने सागवान या दीगर फॉरेस्ट की बेवक्त प्रूनिंग भी करते रहना है। अब देखें कितनी बड़ी शाख है, ये शाख देखें कितनी बड़ी है, मोटी शाख अच्छी खासी। इसको हम यहाँ से क्यों काट रहे हैं? यहाँ से मैंने इसलिए इसको काट दिया कि ये जो चंद एक पत्ते हैं वो इस तने को सपोर्ट करेंगे। अगर मैं इस शाख को आगे बढ़ने देता हूँ तो ये शाख अपना असर खाती जाएगी। तो 15,000 रुपए पर क्यूबिक फीट पर उन्होंने सेल किया। मैंने कई दोस्तों से मालूमात भी ली है तो उन्होंने ये बताया कि 30,000 तक भी सेल हो रही है। मतलब अगर खरीद करने जाएं तो 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक भी सेल हो रही है। एक अख्तर साहब हैं जी लाला मूसा से, वो बता रहे थे कि 40,000 तक भी लकड़ी सेल होती है। जितना चौड़ा उसका फट्टा होगा, जितनी चौड़ाई ज्यादा होगी, डेफिनेटली उतना उसका रेट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा एज वाला पौधा ही इस रेट पर सेल होगा। तो नाजरीन, महागनी की लकड़ी जो सेल हो रही है वो 7 से 8,000 रुपए पर किसान के हाथों से सेल हो रही है। अगर आप खरीद करने जाएंगे तो वो भी 15,000 रुपए पर क्यूबिक फीट पर आपको मिलेगी। पोलूनिया के रेट्स अभी नहीं बने, बट पोलूनिया भी इसी लेवल की लकड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रजा साजिद अल रजा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूं जी। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स में कहते हैं, वैसे बहुत ज्यादा नहीं कहते, बट कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान में सागवान नहीं होता। मैं उनको वीडियो तो मैं पहले अपनी आईडी पर, फेसबुक आईडी पर लगा चुका हूँ कई मरतबा। इन पौधों की मैं यूट्यूब पर भी लगा चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो मजीद तफसीली वीडियो आपको मैं बनाकर शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों से, और अपना इज़हार ख्याल भी करना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मालूमात कैसे लगी, और सागवान की जो ग्रोथ है वो कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मालूमात कैसे लगी, और सागवान की जो ग्रोथ है वो कैसे लगी। ये जो पीछे आप 2 पौधे देख रहे हैं ना सागवान के, इस वक्त ये 1 महीना कम 4 साल के हो चुके हैं। 1 महीना कम 4 साल के ये पौधे हो चुके हैं। मतलब आप कह लें कि 3 माह 3 साल, मतलब आप ये कह लें कि 3 साल और 11 महीने के हो चुके हैं। आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। एक तो मैं इनकी लपेट दिखाता हूँ, फिर इनकी हाइट भी आपको दिखाऊंगा। आप खुद फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में सागवान किस कदर कामयाब है, और खासकर पंजाब में जहाँ पे ठंड भी अच्छी खासी पड़ती है। ये मेरे पौधे हैं सागवान के, मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करता हूँ। किसानों को भी ऐसे तैयार करने चाहिए पौधे। देखिए इतना महंगा पौधा है, और फिर इसकी कास्टली लकड़ी बहुत ज्यादा कास्टली है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लगाने के बाद तो फिर इसमें क्या रिजल्ट देना हमें। बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं, वो मैं सारी खामियां और सब जो एहतियाती तदाबीर हैं, बातें हैं जो जरूरी हैं, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आपने वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना। अगर आप सागवान की या दीगर फॉरेस्ट फार्मिंग करना चाहते हो तो आप मेरे साथ रहिएगा। करीब लाएंगे, दोस्तों को दिखाएं जरा। मोहतरम नाजरीन, एक तो आपने सागवान या दीगर फॉरेस्ट की बेवक्त प्रूनिंग भी करते रहना है। अब देखें कितनी बड़ी शाख है, ये शाख देखें कितनी बड़ी है, मोटी शाख अच्छी खासी। इसको हम यहाँ से क्यों काट रहे हैं? यहाँ से मैंने इसलिए इसको काट दिया कि ये जो चंद एक पत्ते हैं वो इस तने को सपोर्ट करेंगे। अगर मैं इस शाख को आगे बढ़ने देता हूँ तो ये शाख अपना असर खाती जाएगी, हिस्सा भी लेती जाएगी ऊपर। इसी तरह बहुत सारी शाखें हैं जो हम वक्तन फवक्तन काटते रहते हैं। मैंने बेवक्त प्रूनिंग की वीडियो लगाई हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप वीडियोस में जाएं और वो देखें। नाजरीन को सबसे पहले तो दिखाएं इसकी लपेट कितनी हो चुकी है। ये पौधा कदरे इस पौधे से थोड़ा कम लपेट में, जरा करीब लाएं जी, दोस्तों को दिखाएं इसकी लपेट कितनी हो गई है। फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। ये हमने इंची टेप लगा ली जी, तकरीबन 13 इंच इसकी लपेट हो गई है जी। 1 फीट और 3 इंच, 13 इंच इसकी लपेट हो चुकी है। मोहतरम नाजरीन, ये आप देख सकते हैं इंची टेप इस तरह मैंने घुमा दी है, ये देखें, और ये 13 इंच इसकी लपेट हो गई है। और इस पौधे की भी दिखाते हैं दोस्तों को, बाकी दीगर बातें लपेट चेक करने के बाद। ये शाखें मैंने पहले काटी हुई हैं, ये शाखें मैंने पहले काटी हुई हैं, और फिर ये डबल शाख दोबारा निकली है। अब मैं इसको भी काट रहा हूँ, ये देखें। मोहतरम नाजरीन, ये बेवक्त प्रूनिंग होती है सागवान की या दीगर जंगलात की। बेवक्त प्रूनिंग बड़ी जरूरी है। अब नाजरीन को दिखाएं करीब लाकर इसकी लपेट, यहाँ से लाएं जी, इस तरफ से लाएं। लपेट हमेशा ह्यूमन बॉडी पर होती है जी, इसलिए मैं अपने सामने ही जो है ना वो इसकी चेक करवा रहा हूँ आपको। लपेट यहाँ पे लाएं जी, ये इसकी 14 इंच लपेट हो गई है जी। ये दिखा देखें दोस्तों, करीब लाएं जी, करीब जाके दिखाएं। इसकी 14 इंच लपेट हो गई है, और इस पौधे की 13 इंच लपेट हो गई है। नाजरीन, ये दोनों पौधे अल रजा फार्म मिंचनाबाद के प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं। पीछे हमारा ऑफिस है, ये हमारा ऑर्चर्ड है पीछे, कई वीडियोज में बना चुका हूँ। अब हमने अपनी नर्सरी शिफ्ट कर लिया पत्तों की में, अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों की में वीडियोस लगा चुका हूँ मैं फेसबुक आईडी पर, और आपको मैं
इंशाल्लाह आगे बगैर वीडियोस बनाकर दिखाता रहूंगा। अब हमसे आप किसी भी वक्त कम या ज्यादा पौधे मंगवा सकते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके। मोहतरम नाज़रीन, ये मैं जब ये जो बेवक्त प्रूनिंग आपको बताता हूँ ना, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने अपने तने को सपोर्ट करनी है, ज्यादा से ज्यादा हमने अपना तना बेहतर करना है। ये देखें, और हमने इनको तकरीबन 15 से 18 फीट तो बिल्कुल सीधा कर लिया है। दूर जाके दिखाएं तरह नाज़रीन को, पौधों की हाइट इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ से जाएं, पौधों की हाइट दिखाएं दोस्तों को। मोहतरम नाज़रीन, सागवान, पॉलूनिया, मुहागनी, ब्लैकवुड, जितनी भी रेयर इकसाम है, इंपोर्टेड इकसाम है, महंगी इकसाम है, इन सब की फार्मिंग पाकिस्तान में हो रही है। मुहागनी की फार्मिंग तो बिल्कुल जोरों शोर से हो रही है, सागवान की उससे भी ज्यादा, और पॉलूनिया का तो इस वक्त क्रैश है मार्केट के, समझ ले पौधे अवेलेबल नहीं है। तो पौधे दोस्त मांगते हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दोस्त ने 6000 पौधे मांगे, बट मैंने फरवरी मार्च का उनको टाइम दे दिया। तो ये देखें जी, इसी तरह ये सारा पौधा माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तैयार हो रहा है। ये पौधा भी दिखाएं दोस्तों को। हम आपको ये कहेंगे कि जो पाकिस्तान में सागवान है ना, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में तैयार होता है। पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में सागवान 13 से 14 साल ले जाता है। वीडियोस में लोग सुनते हैं जी, इंडियन वीडियोस में, कि 10 साल में तैयार होता है। रूट कल्चर सागवान 10 साल में तैयार इसलिए नहीं होता कि ये कोस्टल एरिया का पौधा है। जितना भी समुद्री इलाका साल है, समंदर है, कोस्ट एरिया है, यहाँ पे सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ती, तो ये पौधे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे डोरमेंट नहीं होता पौधा, तो इसलिए फिर पौधे की ग्रोथ जारी रहती है साल भर। वहां पे ये पौधा सागवान का 10 साल में ही तैयार होता है, 11 साल भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 महीने तो सर्दी पड़ती है, 3 महीने तो पौधा मुकम्मल डोरमेंट रहता है, और पहले सर्दी से पहले पत्ते झाड़ता है, और उसके बाद फिर जो है ना अपनी फुटाव शुरू करता है। जैसे ही शूटिंग करता है तो फिर इसने अपनी ग्रोथ को शुरू कर लेना होता है। तो मोहतरम नाजरीन, यही पौधे मैं आपको बार बार दिखाता रहूंगा। इस वक्त सागवान की लकड़ी पाकिस्तान में सेल हो रही है। अगर फार्मर के पास तैयार लकड़ी है तो वो 15,000 रुपए पर क्यूबिक फीट पर सेल कर सकता है। कराची में इसकी मार्केट हो गई है। गोटकी में एक दोस्त है, उन्होंने अपने कुछ पौधे सेल किए हैं। उनके वाले साहब ने कुछ पौधे लगाए थे पहले को, तकरीबन 20 साल के वो पौधे हैं। सीड कल्चर पौधे, रूट कल्चर नहीं। रूट कल्चर पौधा सीड कल्चर से बहुत ज्यादा तेज ग्रोथ करता है। 15,000 रुपए पर क्यूबिक फीट पर उन्होंने सेल किया। मैंने कई दोस्तों से मालूमात भी ली है, तो उन्होंने बताया कि 30,000 तक भी सेल हो रही है। मतलब अगर खरीद करने जाएं तो 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक भी सेल हो रही है। एक अख्तर साहब हैं जी लाला मूसा से, वो बता रहे थे कि 40,000 तक भी लकड़ी सेल होती है। जितना चौड़ा उसका फट्टा होगा, जितनी चौड़ाई ज्यादा होगी, डेफिनेटली उतना उसका रेट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा एज वाला पौधा ही इस रेट पर सेल होगा। तो नाजरीन, मुहागनी की लकड़ी जो सेल हो रही है वो 7 से 8,000 रुपए पर किसान के हाथों से सेल हो रही है। अगर आप खरीद करने जाएंगे तो वो भी 15,000 रुपए पर क्यूबिक फीट पर आपको मिलेगी। पोलूनिया के रेट्स अभी नहीं बने, बट पोलूनिया भी इसी लेवल की लकड़ी है। मोहतरम नाजरीन, के 2 वक्त होते हैं पौधे लगाने के साल में। एक वक्त होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल का, और मई में भी आप पौधे लगा सकते हैं। सागवान के ट्यूब वाले पौधे आप जून तक लगा सकते हैं। जितना गर्मी में सागवान का पौधा लगेगा या टिम्बर ट्री जितना भी गर्मी में लगेगा वो बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सेकंड सीजन आता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कुछ इकसाम ऐसी हैं, जिस तरह सागवान है, इनको नहीं लगाना चाहिए, मशवरा है मेरा। उसकी वजह यह है कि सागवान सर्दी से डिस्टर्ब होता है। सेंट्रल पंजाब में नहीं लगाना चाहिए। कोस्ट एरिया में आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं, सिंध में या जो भी मजीद गर्म इलाके हैं जहाँ पे सर्दियों में सर्दी कम पड़ती है, वहां पर आप लगा सकते हैं। क्योंकि सर्दी में अभी 2 महीने बाद तकरीबन सर्दी शुरू हो जानी है, और पौधा अगर आप आज लगाते हैं तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना वो अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी, पौधा स्टेबल नहीं हो सकेगा, और आपका जो पौधा है वो सर्दी से मुतासर होगा। तो इसलिए कोशिश करें, जो टिम्बर ट्री है, फार्मिंग जो जंगलात के शौकीन हजरात हैं, वो पहले सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे आप लगा लें, और आपको जो दूसरी दीगर मुश्किलात आएंगी वो भी कम होंगी। मतलब सर्दियों में ढांपना पौधे को, या पौधे का मरना, मोर्टेलिटी, ज़ाहिर ये सारा नुकसान है। तो ये चीजें आपको इंशाल्लाह फेस नहीं करना पड़ेंगी। मोहतरम नाजरीन, अल रज़ा फार्म्स आपको हमेशा मुकम्मल मालूमात फराहम करता है, मुस्तरद मालूमात फराहम करता है। जो भी हम अपने तजर्बात में देखते हैं वो आप दोस्तों के सामने रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी फेक मालूमात नहीं दी। दीगर तमाम इकसाम के पौधों के लिए, दीगर तमाम इकसाम के फार्मिंग के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए, पौधे हासिल करने के लिए हमें दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करें। वीडियो आपको हमारी पसंद आए तो आपने हमें लाजमी
सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लेना। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।